नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं नॉलेज इंडिया टीवी। इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच की विवाद की असली वजह क्या है। इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन क्यों चाहिए या यूक्रेन से उनको क्या खतरा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच की जो विवाद है उसकी असली वजह क्या है। इस विवाद का असली वजह है यूक्रेन का नाटो देश में शामिल होने की इच्छा जाहिर करना। अमेरिका भी चाहता है कि यूक्रेन नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बने। बस यही बात है जो रूस को अखर जाती है। रूस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। वो अमेरिका से सिर्फ आश्वासन ही नहीं बल्कि एक लीगल गारंटी चाहता है कि वो यूक्रेन को कभी भी नाटो देश में शामिल नहीं करेगा। चलिए आपको बताते हैं कि ये नाटो आखिर है क्या। साल 1949 में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोप के अन्य 8 देशों ने मिलकर एक सैन्य संगठन बनाया था। इस सैन्य संगठन को ही नाटो या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एक संगठन के तौर पर नाटो एक सामूहिक सुरक्षा गठबंधन के तौर पर काम करता है जिसमें एक दूसरे देशों को सुरक्षा में साथ देना होता है। संगठन के किसी भी देश पर कोई बाहरी हमला होता है या हमले की कोई बात भी होती है तो ये नाटो देश मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। अब बात करते हैं यूक्रेन नाटो देश में क्यों शामिल होना चाहता है। यूक्रेन शुरू से ही मानता है कि वो अकेले दम पर रूस का मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा क्योंकि हर देश के दूर के दुश्मन से देशों से ज़्यादा उसके पड़ोसी दुश्मन देश ज़्यादा खतरा देते हैं। फिर वो इंडिया चाइना हो, इंडिया पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान पाकिस्तान हो या फिर इजराइल और उसके पड़ोसी देश हों। अगर उनके संबंध उनके पड़ोसी देशों से अच्छे नहीं हैं तो वो एक न एक दिन उन पर हमला जरूर करेंगे। इसलिए यूक्रेन अपनी सुरक्षा के लिए नाटो देश में शामिल होना चाहता है क्योंकि ना तो वो रूस के जितना ताकतवर है, ना तो उसके जैसी सेना है और ना ही उसके जैसी आधुनिक हथियार है। साल 2014 में रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी छोर में क्रोमिया पर कब्जा करके उसे रूस में मिला लिया था। तभी से यूक्रेन ज़्यादा सावधान हो गया है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर भी हमला करके उसको रूस में मिला लेगा। इसलिए अपनी आत्म सुरक्षा के लिए यूक्रेन नाटो देश में शामिल होना चाहता है जो उसकी आज़ादी को सुरक्षित रख सके। अब बात करते हैं कि रूस को इससे क्या दिक्कत है। रसिया को एक डर ये है कि वो फ्यूचर में यूक्रेन को अपने अंदर नहीं मिला पाएगा क्योंकि उसके पीछे नाटो देश का समर्थन होगा। और दूसरा डर ये है कि अगर के यूक्रेन नाटो देश में शामिल होता है तो अमेरिका उसके बॉर्डर पर आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो खुद रूस का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा क्योंकि रूस के जो 2 पड़ोसी देश हैं लातविया और एस्टोनिया वो पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे, अभी वो नाटो देश में शामिल हो गए हैं। अगर यूक्रेन भी इसमें शामिल होता है तो रूस नाटो देश या यूं कहे दुश्मन देशों से घिर जाएगा जिससे अमेरिका भी रूस के नज़दीक आ जाएगा जिससे रूस की सुरक्षा खतरे में पड़ सकता है। और सबसे बेहतरीन बात आपको बता दें कि नाटो देश का जन्म ही रूस से निपटने के लिए किया गया था या यूं कहे सोवियत संघ से निपटने के लिए किया गया था। हम आपको फिर इतिहास में ले चलते हैं। साल 1939 से 1945 ये वो दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और इसमें इटली और जापान के खिलाफ अमेरिका, फ्रांस, सोवियत संघ और ब्रिटेन एक पक्ष में मिलकर युद्ध कर रहे थे। और जब 1945 आया तो अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया। तब द्वितीय विश्व युद्ध तो खत्म हो गया लेकिन सोवियत संघ को ये बात हजम नहीं हुई कि हम एक पक्ष में युद्ध कर रहे थे, फिर अमेरिका ने हमको क्यों नहीं बताया कि हमारे पास इतना खतरनाक हथियार है और हम इस भयानक युद्ध में उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। बस यहीं से अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर शुरू हुआ। दोनों को दुनिया भर के देशों को अपने पाले में करने की एक होड़ सी लग गई थी और इस समय नाटो का जन्म हुआ। अमेरिका ने 12 देशों के समर्थन से नाटो देश बनाया। आज नाटो में 30 देशों का एक मजबूत संगठन है। इसलिए रूस ये नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश यूक्रेन अब नाटो में शामिल हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट हमें ज़रूर भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।